गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आपको उत्तल दर्पण से संबंधित सवालों को करना सिखाएंगे कि उत्तल दर्पण से संबंधित सवालों को किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना उत्तल दर्पण में U माइनस का होता है, बाकी सारी चीजें किसकी होती है, प्लस की, यानी F प्लस का होता है और V प्लस का होता है। U अकेला किसका होता है, माइनस का होता है। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में कि पहला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। तो इसमें आपको U का मान दे रहा है। किसका मान दे रहा है, U का मान दे रहा है। तो U का मान कितना दे रहा है, माइनस के 25 सेंटीमीटर। मैंने क्या बताया था अभी कि उत्तल दर्पण में U माइनस का होता है। ठीक है, अब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी है, आधा यानी आवर्धन क्षमता दे रहा है। वो आवर्धन क्षमता नहीं, M का मान दे रहा है। तो M का मान है 1/2। तो उसने कहा है, तो वो कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी क्या करना है, निकालना है। यानी F का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो बेटा F का मान निकालने के लिए देखो U दिया है, F और V होना चाहिए, क्योंकि बिना V के आप इस सवाल को नहीं कर सकते। तो सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, V का मान निकालेंगे। तो हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, M बराबर माइनस के V अपॉन U। ये रेखीय आवर्तन का फॉर्मूला होता है। M बराबर माइनस V अपॉन U बराबर I अपॉन O होता है। ठीक है, ये हो गया। M का मान कितना है, 1/2 दिया गया है, बराबर माइनस के V अपॉन U, और U का मान कितना है, माइनस के 25 है। ठीक है, तो इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन 25। ये V अपॉन क्या हो जाएगा, 25 हो गया। अब बेटा यहां से हम किसका V का मान निकालेंगे, तो इस 25 का गुणा किसमें हो जाएगा, 1 में हो जाएगा। तो V बराबर कितना आ जाएगा, 25/2 सेंटीमीटर। ये V का मान आ गया। देखो U मिल गया है, V मिल गया, हम F आराम से निकाल सकते हैं। तो उत्तल दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है, 1/F बराबर 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है, बस वैल्यू रख दीजिए इसकी। तो 1/F बराबर 1/V। V का मान कितना है, 25/2 प्लस 1/U। U का मान कितना है, माइनस के 25। माइनस के कितना है, 25 है। तो 1/F बराबर, ये 2 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो 2/25, ये माइनस है और ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 1/25। ठीक, अब देखो यहां पर भी 25 है, यहां पर भी, तो इनका क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। तो इनका 25 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 25 का 25 में भाग देंगे, 1 आएगा। 1 का गुणा कहां करेंगे, ऊपर वाली संख्या यानी 2 में करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। माइनस 25 का भाग 25 में दोगे, 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा कहां करेंगे, 1 में करेंगे, तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो 1/F बराबर 2 में से 1 गया, 2 में से 1 जाए, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो क्या हो जाएगा, 1/25। हमें किसका मान निकालना है, F का। तो F का गुणा कर दो 1 में, और 25 का गुणा कर दो इसमें, यानी कैची गुणा कर देंगे। तो F बराबर कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका आ गया आंसर। तो इस प्रकार सवाल को हम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी रखी मोमबत्ती का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी बनता है। उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी, यानी मोमबत्ती रखी है। तो दर्पण के सामने कोई भी वस्तु रखी, उसको क्या बोलते हैं, हम U से कहते हैं। तो U यानी आपको U का मान दिया है 40 सेंटीमीटर, और U का होता है माइनस का। अब प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब यानी V का मान। तो V का मान दे रहा है 10 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी हमें F का क्या निकालना है, मान निकालना है। F का क्या निकालना है, हमें मान निकालना है। ठीक, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये लगाएंगे। 1/F बराबर 1/V, और V का मान कितना है, 10 प्लस 1/U, और U का मान कितना दे रहा है, माइनस के 40 दे रहा है। तो क्या लिख देंगे, माइनस के 40। तो 1/F बराबर 1/10, ये माइनस और ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और 1/40।
तो 1/f बराबर 10 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 10 का भाग 40 में देंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, और 4 गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा? 4 आ जाएगा, तो यानी 4 माइनस। ठीक है, ये आ गया। 40 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। तो 1/f बराबर 4 में से 1 गया, कितना बचेगा? 3, यानी 3/40। 40 आ गया। f गुणा करो 3 में, 4 से गुणा करो 1 में, तो कितना हो जाएगा? 3f बराबर 40। तो f बराबर 40/3, तो f बराबर, ठीक है, इसका इसमें गुणा कर दिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 का भाग 4 में तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, तो 3 एकम 3, कितना बचा? 1 बचा, तो कितना हो जाएगा? 10। अब 3 का भाग 10 में 3 त्रिका 9, यानी 3 बार जाएगा। अब 10 में से 9 का कितना बचेगा? 1। अब 3 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो हम क्या लगा देंगे? 10 में लगा देंगे, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा, फिर 10 हो गया, तो 3 त्रिका 9, तो कितना? सेंटीमीटर। क्योंकि अब बार बार क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, इसलिए दशमलव के 1 अंक या 2 अंक तक हम इसका भाग दे देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 13.33 सेंटीमीटर। तो यह इसकी फोकस दूरी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या होता है? आर, यानी कैपिटल आर का मान दिया है, कैपिटल आर का मान दिया है 40 सेंटीमीटर। जब भी बेटा वक्रता त्रिज्या दी गई हो, तुरंत हम क्या निकाल लेते हैं? फोकस दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फोकस दूरी f बराबर क्या होता है? r/2। तो f बराबर, r का मान कितना है? 40 बटे 2, तो f बराबर कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो जब वक्रता त्रिज्या 40 है तो फोकस दूरी 20 हो जाएगी आपको। ठीक है, अब इस दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? यानी दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी? वस्तु रखी है, तो आपको u का मान दे रहा है 30 सेंटीमीटर, और बेटा u किसका होता है? माइनस का होता है, तो वो कह रहा प्रतिबिंब, यानी v का मान आपको निकालना है। तो फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब हमें इसका मान निकालना है, तो 1/u को हम इस तरफ ले जाएंगे बराबर के, तो माइनस का हो जाएगा, तो 1/f माइनस के 1/u बराबर 1/v। इसको हम कहां लेंगे? यहां लेंगे, देखो माइनस का हो गया। अब वैल्यू कर दीजिए 1/f, f का मान कितना है? 20 माइनस 1/u, और u का मान कितना है? माइनस के 30 बराबर 1/v। तो 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/30 बराबर 1/v आ गया। ठीक है, 30 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो ये इनका एलसीएम कितना ले लिया हमने? 60। अब 20 का भाग 60 में तो कितने हो जाएगा? 3 बार जाएगा, तो 3 प्लस 30 का भाग 60 में तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, तो 2 आ गया, बराबर के 1/v। 3 और 2 5, यानी 5/60 बराबर 1/v। इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें, यानी v का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5v बराबर 60 का गुणा 1 में करें कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो v बराबर कितना आ जाएगा? 60 क्योंकि v का मान निकालना है, तो ये 5 किसके नीचे आ जाएगा? 60 के नीचे आ जाएगा। तो v बराबर 5 का भाग 60 में कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो जो प्रतिबिंब होगा वो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप जरा अच्छी तरह से समझना क्या है ये। इसमें उत्तर दर्पण वाले फिर फॉर्मूले आ गए। चलो लगाते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान ले रहा है ये। ठीक है, अब दर्पण ध्यान रखना, ये अवतल दर्पण का आ गया है इसमें बीच में। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि आर का मान दे रहा है कितना? वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आर का मान दे रहा है
50 सेंटीमीटर। तो अब हम किसका मान निकालें, एफ। तो एफ बराबर क्या होता है, आर बाई 2। तो एफ बराबर आर का मान कितना है, 50/2। अब 2 का भाग 50 में दे देंगे, कितना आ जाएगा, 25 बार। तो एफ बराबर कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना बेटा, दर्पण कौन सा है, अवतल है, क्योंकि अब तक आपका सवाल बीच में आ गया है। ठीक है, तो उसको सोल्व करेंगे। तो अवतल दर्पण में एफ का होता है, माइनस का होता है। ठीक है, तो एफ का मान आएगा -25 सेंटीमीटर। अब वो ये कह रहा है दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करो। तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखिए, वस्तु, यानी u का मान दे रहा है -20 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है v का मान निकालना है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/u को बराबर किस तरफ भेज दो, तो 1/f, ये प्लस का इस तरह जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर 1/v हो जाएगा। अब वैल्यू रख दीजिए 1/f, और f का मान कितना है, -25 माइनस 1/u, और u का मान कितना है, -20। तो -20 बराबर 1/v। तो -1/25 और माइनस माइनस प्लस, प्लस के 1/20 बराबर 1/v। 25 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 100। अब 25 का भाग 100 में देंगे, तो 25 चौके 100, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये देखो माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब 20 का भाग देंगे 100 में, तो 20/100 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और बराबर में 1/, क्या होगा, v आ जाएगा। ठीक है, 1/v हो गया। अब प्लस के 4 में से, प्लस के 5 में से माइनस के 4 जाएंगे, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा 1/100 बराबर 1/v। v का मल्टीप्लाई करो 1 में, तो क्या आएगा, v आएगा। 100 का मल्टीप्लाई करो किसमें, 1 में, तो कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो ये v का मान कितना आ गया आपका, ये v का मान आ गया 100 सेंटीमीटर। अब देखो वस्तु, ध्यान सुनना, वस्तु कितनी थी, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर थी। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना, 100 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी वस्तु की 5 गुनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, 5 गुना, दर्पण के पीछे 100 सेंटीमीटर यानी 5 गुना, तो क्या बनेगा, ये 5 गुना अधिक, 5 गुना अधिक, क्योंकि उसमें पूछ रहा है कि इसकी प्रकृति भी ज्ञात कीजिए, तो सीधा तथा आभासी बनेगा। तो इसकी प्रकृति देखो, 20 सेंटीमीटर u है और v का मान कितना आया है, 100 सेंटीमीटर। तो यानी वस्तु की जितनी दूरी पर वस्तु रखी है उससे 5 गुनी दूरी पर ये क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। तो बेटा आज हमने उत्तल दर्पण से संबंधित क्वेश्चनों को सीखा। और वैसे चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, क्वेश्चन फॉर्मूला एक ही है, बस चिन्हों का क्या पड़ता है बेटा, फर्क आता है। तो अब आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे, और समझने के बाद हमें ग्रुप में सेंड करेंगे, जिससे हमें देखें कि आप लोगों ने इन न्यूमेरिकलों से कितना सीखा। तो बेटा आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।